बसपा पदाधिकारियों ने लगाया जिला अध्यक्ष व मंडल कोऑर्डिनेटर पर गंभीर आरोप। कहा कि नहीं भरता इनका पेट, इसलिए करते हैं झूठी शिकायत। बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी लगाया 5 करोड़ मांगने का आरोप। हम आपको विस्तार से बताते हैं पूरा मामला क्या है। जनपद चंदौली के चकिया विधानसभा को चंदौली से अलग कर रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में सम्मिलित कर दिया गया था। वहीं लोकसभा चुनाव में गठबंधन के चलते यह सीट सपा के खाते में चली गई, जिससे बसपा कार्यकर्ताओं ने भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन मामला बसपा के कुछ नेताओं के कारण बिगड़ता नजर आने लगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं बसपा के जिला अध्यक्ष व मंडल कोऑर्डिनेटर की, जब दोनों लोगों ने मिलकर बसपा के कद्दावर नेता जितेंद्र कुमार एडवोकेट को पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं जैसे क्षेत्र के बसपा पदाधिकारियों को पता चला, लोगों में भारी रोष व्याप्त होने लगा, जिससे बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए संगठन के लोगों के द्वारा बताया गया कि जितेंद्र कुमार एडवोकेट के टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ लिया गया था, जिसके वजह से पूर्व विधायक को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा था। अब लोकसभा सीट सपा को दिया गया है और पूर्व विधायक को बिना बताए जिला अध्यक्ष व बसपा सुप्रीमो ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिससे कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में चकिया स्थित ठाकुरबाड़ी में 55 अधिकारियों सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा दिया, जिससे फिर एक बार राजनीति गर्मा गया। वहीं मजे की बात यह रही कि बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर से पूछा गया तो अपनी कमी को छिपाते हुए बसपा कार्यकर्ताओं को ही गठबंधन विरोधी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता बताना शुरू कर दिए। जनपद चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं पवन कुमार जायसवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति चकिया और विधानसभा वैश्य समाज का अध्यक्ष के नाते। क्या कारण है आज क्यों बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी इस्तीफा देने के लिए आमादा है? आज हमारे पूर्व विधायक जी का कल जो है इस्तीफा त्याग पत्र जो है जिलाध्यक्ष जी द्वारा दिया गया है। हम लोग उनके विरोध, जिलाध्यक्ष के विरोध में हम लोग इस्तीफा लगा रहे हैं सारे लोग। तो क्या जिला अध्यक्ष के हटाने की भी मांग की जा रही है? जरूर। बिल्कुल। अपना परिचय बता दीजिए। मोहम्मद शहबाज भारतीय विधानसभा अध्यक्ष चकिया बसपा। क्या कारण है कि आप लोग सामूहिक रूप से बहुजन समाज पार्टी से आज इस्तीफा लगा रहे हैं? हम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, हम लोग उनके गलत नीतियों के कारण पूरे विधानसभा के पदाधिकारी और सेक्टर के पदाधिकारी और बूथ के पदाधिकारी हम लोग इस्तीफा लगा रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं बहन जी से? हम लोग चाहते हैं कि अपने पुराने निर्णय को वापस लें, जिलाध्यक्ष को निष्कासित करें। अगर ऐसा नहीं होता है तब आप लोग क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग के माननीय विधायक जितेंद्र कुमार एडवोकेट जहाँ जाएंगे हम लोग उनके साथ हैं। जितेंद्र विधायक जिंदाबाद, 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 जितेंद्र विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर बहन जी ने निर्णय वापस नहीं लिया तो क्या आप लोग गठबंधन के खिलाफ वोटिंग करने की निर्णय लेंगे? बिल्कुल, हम लोग गठबंधन के खिलाफ वोटिंग करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। गठबंधन हराओ अभियान चलेगा चकिया। धन्यवाद। पटेल है, मैं 1999 से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूं और इस समय पूर्व जिला भाईचारा का अध्यक्ष भी रहा हूं, प्रधान प्रतिनिधि भी हूं। आज ऐसा क्या वजह हो गया कि आप लोग एकजुट होकर जो है पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं और उनके खिलाफ नारा लगा रहे हैं? हम लोग इसलिए नारा लगा रहे हैं कि जितेंद्र कुमार को टिकट मिला था, फिर उसके बाद गठबंधन में चला गया है किसी, फिर भी हम लोग साथ थे। लेकिन किस कारण से जितेंद्र कुमार को पार्टी से निकाला गया है, ये सारे कार्यकर्ता जवाब मांग रहे हैं माननीय बहन जी से और जिला अध्यक्ष जी से, किस कारण से हटाया गया है उनको। वो आदमी 3 साल से लग के पूरा 4 प्रदेशों में घूम रहा है। अब आगे की कार्रवाई आप लोग क्या करेंगे? आगे कार्रवाई पहले हम लोग को माननीय बहन जी के यहाँ पहुँचाना है ये संदेश, ये गलत हुआ है। उसके बाद हम लोग शादी एक बार पहले भी निष्कासित किया गया था माननीय पूर्व विधायक जी को, और जो निष्कासन पत्र जारी किया गया है उसमें हाईकमान का हवाला दिया गया है माननीय बहन जी का, तो कहीं न कहीं कुछ कारण रहा होगा, क्या कुछ पता है आप लोगों को? नहीं, उस समय हुआ था तो कार्यकर्ता साथ नहीं थे, लेकिन आज जितेंद्र जी के साथ गलत हुआ है, इसलिए सारे कार्यकर्ता
क्रीम कार्यकर्ता हैं। हर गांव, हर बूथ, हर सेक्टर, हर विधानसभा से आए हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। उनके साथ गलत हुआ है, सब साथ उनके हैं। आप अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर सीपी उपाध्याय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बसपा का भाईचारा का रहा हूँ। पूर्व में मैं उप महासचिव भी रहा हूँ विधानसभा चकिया का, और सचिव भी रहा हूँ विधानसभा चकिया का, और विगत में 17 वर्षों से बसपा के प्रति वर्क करता हूँ यहाँ पे। आज सामूहिक तौर पे बसपा के समस्त पदाधिकारी चकिया विधानसभा के इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कारण है? चकिया की भौगोलिक स्थिति यह है कि यहाँ अनुसूचित की जनसंख्या अधिक है। अनुसूचित जनसंख्या अधिक होने के कारण भी कभी यहाँ अनुसूचित जो बसपा का कोई यहाँ पे विधायक नहीं हो पाया। लेकिन माननीय जितेंद्र कुमार एडवोकेट 2007 में 40-50 हजार वोटों से चुनाव ये जीते थे। उसके बाद इनका ग्राफ बढ़ता गया, इनका ग्राफ 90 हजार वोटों तक गया। 90 हजार पाकर भी विधायक जी चुनाव हार गए। कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, जमीन के बीच में रहते हैं, जमीन से जुड़े हैं, और इनके साथ जो निकाला गया है या हटाया गया है, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इससे पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता नाराज हैं। जैसा कि आरोप लग रहा है बसपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि जो जिले पे कोऑर्डिनेटर नियुक्त हैं और जो जिलाध्यक्ष हैं उनके पास में पैसे का खेल चल रहा है। एक बात मैं बता दूं आपसे साफ, मेरे दलित भाई भी यहाँ पे हैं। मान्यवर कांसी राम के सपनों को बहन जी बेच रही हैं, और दलितों को कैडर के लोगों को कोई भी टिकट नहीं दिया गया। आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, किसी कैडर के एक भी व्यक्ति को, दलित समाज को टिकट नहीं दिया गया। जिसको दिया गया उसको 5 करोड़ रुपया, 10-7 करोड़ लेकर दिया गया है। वो दलित कहाँ जाएगा? उसके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? जो यहाँ वर्कर दलित हैं वो कहाँ जाएंगे? हम भी दलितों के साथ राजनीति करते हैं। मान्यवर कांसी राम की पार्टी बनाई हुई है, और बहन जी उस फसल को काट रही हैं, और कुछ दिन में ये फसल समाप्त हो जाएगी। आप अपना परिचय बताइए। परिचय बता दीजिए। बसपा के मंडल जोन कोऑर्डिनेटर महेंद्र राव। आज भारी संख्या में बसपा के पदाधिकारी, बूथ लेवल के सारे पदाधिकारियों ने और कुछ सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया है, और आपके ऊपर और जिलाध्यक्ष के ऊपर भारी पैसा मांगने का भी आरोप लगाया है, क्या सत्यता है? ऐसा कुछ नहीं है। जो वहाँ लोग जुटे थे, जो हम लोगों को सूचना मिली है, मौके पर हम लोग उपस्थित नहीं थे। जो कल का माननीय हम लोगों के पूर्व विधायक जितेंद्र जी का निष्कासन हुआ है, तो माननीय आवाज के यहाँ जो भी उनके खिलाफ रिपोर्ट गई है ना, उसमें न मेरा कोई रोल है, न मैं जिलाध्यक्ष का रोल है। जो माननीय आवाज का निर्देश हुआ होगा उस खिलाफ से कार्रवाई हुई है। उन लोगों के द्वारा यह आरोप आपके ऊपर लगाया गया और जिलाध्यक्ष के ऊपर लगाया गया कि हमने कोऑर्डिनेटर महेंद्र राव और जिलाध्यक्ष को हमारे विधायक जी जितेंद्र ने पैसा नहीं दिया, इसलिए उनके खिलाफ इन लोगों ने रिपोर्ट। उसमें जितने लोग जुटे थे उसमें आपको 90% तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं थे। इसलिए अगर बहुजन समाज पार्टी के लोग का, बहुजन समाज पार्टी का आज तक इतिहास रहा है, बहुजन समाज पार्टी का अनुशासित पार्टी है। अगर जो वहाँ लोग गए वो बहुजन समाज पार्टी को हो ही नहीं सकते हैं। 2-4% ऐसे हैं जो हमारे पूर्व विधायक जी निकाले गए, उनके रिश्तेदार नातेदार हो सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि विधायक जी खुद 4 बार इस विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, और बहन जी जिसको डायरेक्ट जानती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी के खिलाफ जो गतिविधियाँ रहा, बहन जी के यहाँ गया, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ। पत्रकार बंधु, हमारा परिचय पन्नालाल भारती, जिला पंचायत सदस्य हैं और विधानसभा प्रभारी भी रहे हैं चकिया विधानसभा। आज ऐसा क्या वजह हो गया कि आप लोग इतनी संख्या में आज यहाँ धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं पार्टी के खिलाफ? आज ये जो है हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, हम लोगों के नेता नवगढ़ में मात्र एक सिंगल नेता माननीय जितेंद्र कुमार एडवोकेट साहब रहे हैं, जो सर्व समाज को जोड़कर चलते हैं और चलने का काम किए। भाईचारा से लेकर सारे लोगों जो है अपना इतना बढ़िया ईमानदारी से कार्य किए कि सर्व समाज के लोग उनके साथ काम कर रहे थे ईमानदारी से। आज उनके साथ बहुत बड़ा अपेक्षा हुआ है, जिसके वजह से हम लोग, जब हमारा नेता ही नहीं रहेगा तो हम लोग रहकर क्या करेंगे। इसके कारण हम लोग सभी लोग, सर्व समाज के लोग, भाईचारा के लोग और सेक्टर के लोग, बूथ के, विधानसभा, सारे लोग, जिला पंचायत सदस्य, हम विधानसभा प्रभारी से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? आगे की रणनीति यही है, जब माननीय जितेंद्र कुमार
एडवोकेट साहब जहाँ भी चलेंगे, हम लोगों का नेता सिंगल वही है पूर्वांचल के, वो जहाँ चलेंगे वहाँ उनके साथ हम लोग चलेंगे। अगर बहन जी इनका निष्कासन वापस नहीं लेती हैं तो क्या आप लोग क्या रणनीति अपनाएंगे? बहन जी उनका निष्कासन वापस नहीं लेंगे तो जितेंद्र प्रसाद जो भी कहेंगे उनके साथ हम लोग रहेंगे। ठीक। मेरा नाम अतीक अहमद है, बसपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मुस्लिम भाईचारा के चकिया। आज क्या कारण है कि यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बसपा से सारे पदाधिकारी इस्तीफा लगा रहे हैं? सर, इसका कारण यही है जो आश्वासन दे करके हमारे माननीय जितेंद्र जी को, विधायक जी को 2 साल इन्होंने क्षेत्र में मेहनत किया, पूरा जो है अपना फील्ड बनाया, कार्यकर्ताओं को वो ले करके चलते थे और उनके साथ अन्याय किया गया। ये है कि उनको टिकट नहीं दिया गया और उसके बाद टिकट न देने के साथ साथ उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है कि उनको पार्टी से निकाला गया। इसलिए भाई हम लोग विरोध में खड़े हैं। अगर उनका निष्कासन वापस नहीं लिया जाता है तो क्या आप गठबंधन के खिलाफ जाकर आप लोग किसी अन्य पार्टी को वोट करेंगे? जी, हम लोग भाई जैसा हमारे नेता का निर्णय होगा, जो करेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब यहाँ पे स्थान पर जब कोई हमारा नेता ही नहीं रहेगा तो हम लोग वोट देकर क्या करेंगे? अपनी समस्या किससे कहने जाएंगे? बहन जी तक या कोई भी राष्ट्रीय नेता तक हम लोग पहुँच नहीं सकते। तो स्थानीय जब तक नेता हमारे साथ नहीं रहेगा, हम लोग का सहयोग करने वाला, तो हम लोग उस पार्टी को वोट देकर क्या करेंगे? जैसे वर्तमान विधायक शारदा प्रसाद को भाजपा ने टिकट दे दिया था और आज चकिया विधानसभा से विधायक हैं, वैसे ही अगर भाजपा के द्वारा टिकट मिल जाता है जितेंद्र जी को तो क्या आप लोग भाजपा को वोट करेंगे? हाँ, हम लोग भाई जो है जो नहीं, व्यक्तिगत व्यवहार में हम लोग को पार्टी से क्या मतलब है? अपने स्थानीय नेता से अगर उनको बीजेपी से भी टिकट मिल जाता है तो हम लोग उनके साथ हैं, वोट दे देंगे। बता दें। मेरा नाम सतीश चंद्र है, मैं सेक्टर अध्यक्ष 13 सेक्टर नंबर 9 विधानसभा चकिया सुरक्षित 383। आज क्या कारण है कि सभी लोग सामूहिक रूप से आप लोग बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं? आज अभी तक तो ये मैसेज शायद पार्टी में पहुंच गया होगा, लेकिन पार्टी आज से मान ले कि चकिया विधानसभा में उनका कोई वर्कर नहीं है। घनश्याम प्रधान और महेंद्र राव जैसे लोग कुछ लोगों से पैसे लेकर के गलत रिपोर्ट लगाते हैं। इतने बेहतरीन वर्कर जितेंद्र कुमार एडवोकेट विधायक जो पूर्व विधायक रहे हैं और उनका टिकट काट दिया गया और उनको पार्टी से थोड़ी सी बात पूछने की वजह से पार्टी से निकाल दिया गया। इतना तानाशाही रवैया इन पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कोऑर्डिनेटर मिली भगत से ये सब पार्टी को ले रहे हैं, जिसको बहन जी के संज्ञान में जाना चाहिए। पूर्व विधायक जी ने कौन सी बात पूछी थी, उसके बारे में आपको जानकारी है? जी, विधायक जी ने हम लोगों से सिर्फ इतना ही कहा कि अब गठबंधन की तैयारी हो रही है, हम ऐसे हमको कहा गया कि पार्टी में लगे रहो। 3-3, 4-4 का 8 बार बहन जी की मुलाकात हुई उनसे, तब भी कहीं कि आप लगे रहो, तुमको दिया जाएगा टिकट। और उनसे पैसे से भी जो की जरूरत थी पार्टी में, जो भी जरूरत थी उन्होंने बताया। हम सबको मालूम है, हम नहीं चाहते कि हम ये पार्टी के खेल को उजागर करें, लेकिन पार्टी को पैसा देते देते माननीय विधायक जी का घर तक गिरवी रखा जा चुका है और जनता के गरीबों की सेवा करते करते बेचारे आज फुटपाथ पर आ गए। तो सारा खेल पैसे का है, पैसे का ही लेन देन तो है। इसमें कोऑर्डिनेटर लोग महेंद्र राव, घनश्याम प्रधान, जिलाध्यक्ष, ये लोग पैसा लेकर के माननीय विधायक जी की गलत रिपोर्ट लगा करके ये लोग टिकट कटवा रहे हैं। इसके पहले पैसा नहीं लिया जाता था? इसके पहले पैसा लिया जाता था, नहीं लिया जाता था, इसके बारे में नहीं बता सकता। आप अपना परिचय बता दीजिए। अजय त्रिपाठी, मैं 1993 से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। ब्राह्मण समाज भाईचारा में भी काम किया हूँ। क्या कारण है आज की आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, कारण यह है जो स्पष्ट है, समाज में सारे लोग जानते हैं माननीय बहन जी के आशीर्वाद से कि आपको जितेंद्र जी चुनाव लड़ाया जाएगा रावटगंज का। आपको लड़ना, आप जाकर मेहनत से काम करो। 2-3 साल से उन्होंने काफी मेहनत किया, इतना लंबा क्षेत्र है, उन्होंने काम किया। हम लोगों ने जाकर 10 जनवरी को भी मिला, बहन जी ने कहा कि जाकर जिता कर लाओ, टिकट इन्हीं को दिया जाएगा। 22 जनवरी को हम लोगों ने मिला, बहन जी द्वारा कहा गया कि टिकट इन्हीं को दिया जाएगा, जिता कर लाइए। हम स्वयं दिल्ली गए तो 6 फरवरी को बहन जी ने कहा कि जितेंद्र को टिकट दिया जाएगा। तो ठीक है, टिकट नहीं दिया गया, सीट चली गई समाजवादी पार्टी के खाते में। सीट चली गई तो बुलाकर कहना चाहिए कि जितेंद्र जी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई, कोई बात नहीं है।
लेकिन रह गई बात कि आज पार्टी मेहनत से उन्होंने काम किया, समाज में लगे हुए हैं, सर्व समाज का काम कर रहे हैं, कहीं जाने की बात नहीं कर रहे हैं। लोग सिर्फ कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुई, समाज को पहुंचाइए, इस पर विचार किया जाए। यह अगर मांग करना अपराध है, इसके पास चलते जो है जिलाध्यक्ष के लेटर पैड पर निकाल जो है उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, निशासन कर दिया जाए, तो अन्याय अत्याचार होगा। एक तो टिकट नहीं दिया गया, अगर बहन जी चाहे तो सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में होता, समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं जाता, जैसा कि बहन जी वादा की थी। चूंकि बहन जी जो काम कहती हैं वो करती हैं, उनके पर पूरा भरोसा था, सारे कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए थे। इतना लंबा क्षेत्र में कितना खर्च करके उन्होंने पार्टी को बनाकर रखा, व्यक्तिगत विशेष रूप बनाकर, भाईचारा को बनाकर रखा, पार्टी सबको जोड़कर उन्होंने रखा। क्यों निकाल दिया गया? यह अपराध उनका था, यह नहीं बताया गया। आगे की आप लोगों की रणनीति क्या है? देखिए, हम लोग बता रहे हैं, हम लोग उनको मानते हैं क्योंकि मेहनत करते हैं, सर्व समाज को जोड़ते हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है, जितेंद्र जी जहां चलेंगे, जैसे चलेंगे, हम लोग चलेंगे उनके साथ। जो उनके साथ ये अन्याय हुआ है उसके सामूहिक इस्तीफा लगाने आए हैं। सेक्टर अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सारे लोग इस्तीफा लगाएंगे। न्याय होना चाहिए, अन्याय के खिलाफ। बानवर कांसी राम जी ने कहा था कि अगर टिकट हमने किसी गलत आदमी को दे दिया, अगर तुम लोगों को पता लग जाए कि किसी की बात में आकर हमने गलत आदमी को टिकट दिया, तो हाथी निशान मत देखना, जाकर उसे बूथ पर हरा देना। उन्होंने कहा हम बानवर कांसी राम के सिद्धांत पर हम लोग चल रहे हैं, यही कारण है कि अन्याय हुआ है। तो क्या गठबंधन का कोई मतलब नहीं निकलेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। धन्यवाद।